नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी को लेकर परिवारों में मनमुटाव हो जाता है और हमें लगता है कि इसका एक ही रास्ता है, कोर्ट। लेकिन क्या इसका हल हमेशा कोर्ट में ही है? बिल्कुल नहीं। आज हम एक ऐसे कानूनी रास्ते की बात करेंगे जो न सिर्फ विवाद सुलझाता है, बल्कि परिवार को टूटने से भी बचाता है। जरा सोचिए, एक परिवार जो कभी साथ हंसता खेलता था, आज जायदाद के एक टुकड़े के लिए कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा है। इसमें सिर्फ पैसा और वक्त ही बर्बाद नहीं होता, बल्कि वो रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं जो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? पहले देखेंगे कि ये झगड़े क्यों होते हैं, फिर बात करेंगे उस कानूनी शांति संधि की। हम ये भी जानेंगे कि अदालतें इसे इतना पसंद क्यों करती हैं, इसके नियम क्या हैं, और हाँ, इससे टैक्स बचाने का तरीका समझने की गलती तो नहीं करनी चाहिए। और आखिर में ये भी देखेंगे कि ये व्यवस्था कब फेल हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जड़ की। आखिर ये जो प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं, ये इतने नुकसानदेह क्यों हैं और कानून इन्हें सुलझाने के लिए इतना उत्सुक क्यों रहता है? देखिए, जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो होता क्या है? केस सालों साल चलते हैं, पैसा पानी की तरह बहता है, और सबसे बुरी बात, परिवार में ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जो शायद फिर कभी नहीं टूटती। तो साफ है कि हमें एक बेहतर रास्ते की जरूरत है। तो क्या है वो रास्ता? क्या कोई जादुई हल है? एक तरह से हाँ। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसे आप एक शांति संधि कह सकते हैं, एक ऐसा समझौता जिसका मकसद ही परिवार को जोड़े रखना है। तो ये फैमिली अरेंजमेंट या पारिवारिक व्यवस्था है क्या भला? आसान शब्दों में कहें तो ये परिवार के लोगों के बीच एक ऐसा समझौता है जो आपसी रजामंदी से किया जाता है, ताकि संपत्ति भी बची रहे, शांति भी बनी रहे और सबसे बढ़कर परिवार का सम्मान भी बना रहे। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी बात है जिसे समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये कोई ट्रांसफर नहीं है, मतलब आप किसी को कुछ नया नहीं दे रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि आप ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हें ये जमीन देता हूं। आप ये कह रहे हैं कि हम सब मानते हैं कि इस जमीन पर तुम्हारा हक है। ये बस पहले से मौजूद किसी दावे को, किसी अधिकार को मान्यता देना है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये होता क्या है। पर सवाल ये है कि हमारी अदालतें इसे इतना बढ़ावा क्यों देती हैं? चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। इसकी कई वजहें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह तो यही है कि इससे परिवार में शांति और सद्भाव बना रहता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर और बेहिसाब खर्चों से सब बच जाते हैं। परिवार की जायदाद और इज्जत दोनों महफूज रहती है। पर सबसे जरूरी बात, अदालतें ये मानती हैं कि परिवार के मामले सिर्फ कानून के तर्कों से नहीं सुलझते, इनमें भावनाएं और रिश्ते भी शामिल होते हैं। तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ये काम कैसे करता है? इसके लिए क्या-क्या नियम हैं जो इसे कानूनी तौर पर मजबूत बनाते हैं? एक मशहूर केस है काले बनाम डिप्टी डायरेक्टर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 सुनहरे नियम बताए। पहला, समझौता बोनाफाइड यानी नेक नियत से किया गया हो, मतलब वाकई में कोई विवाद हो जिसे सुलझाने की कोशिश हो रही हो, सिर्फ दिखावा ना हो। दूसरा, सबकी सहमति अपनी मर्जी से हो, कोई धोखाधड़ी या जोर जबरदस्ती ना हो। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग समझौते में शामिल हैं उनका उस प्रॉपर्टी पर कोई पुराना हक या दावा होना चाहिए, भले ही वो दावा कमजोर क्यों ना हो। और चौथा, अगर ये सब शर्तें पूरी होती हैं तो ये समझौता पत्थर की लकीर है, सब पर लागू होगा। अब एक सवाल जो सबके मन में आता है, क्या इसे रजिस्टर करवाना जरूरी है? जवाब है, ये निर्भर करता है। यहाँ 2 बातें हैं। मान लीजिए परिवार ने बैठ के जुबानी सब तय कर लिया और बाद में बस याददाश्त के लिए उसे कागज पर लिख लिया, तो इसे रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड है। लेकिन अगर वो कागज ही पहली बार अधिकार बना रहा है, मतलब सारी डील ही उस दस्तावेज के जरिए हो रही है, तब हाँ, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कानूनन जरूरी है। अच्छा, अब एक और जरूरी सवाल, क्या लोग इसे टैक्स बचाने के एक जुगाड़ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बहुत ही गंभीर बात है और हमारा अगला सेक्शन इसी पर है कि नियत का सवाल कितना अहम है। देखिए, कानून साफ कहता है कि नियत देखी जाएगी। एक असली समझौते का मकसद होता है परिवार में शांति लाना। अगर टैक्स का फायदा हो भी जाए तो वो बस एक साइड इफेक्ट है। लेकिन अगर किसी समझौते का मुख्य मकसद ही टैक्स चोरी करना हो और कोई असली विवाद हो ही नहीं, तो उसे कानून एक दिखावा मानेगा, एक धोखा। इसे साफ साफ समझ लीजिए, फैमिली अरेंजमेंट टैक्स चोरी का कोई छिपा हुआ रास्ता नहीं है। अगर कोर्ट या टैक्स अथॉरिटी को ये लग गया कि ये सब सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी या टैक्स बचाने के लिए किया गया एक नाटक है, तो वो उस पूरे अरेंजमेंट को रद्द कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये समझ लिया कि ये कैसे काम करता है, पर क्या ये कभी फेल भी हो सकता है?
बिल्कुल। तो चलिए अब उन वजहों को देखते हैं जिनकी वजह से ये शांति संधि टूट सकती है। हाँ, तो ये शांति संधि भी टूट सकती है। कब? अगर ये साबित हो जाए कि किसी की सहमति धोखे से या जबरदस्ती ली गई थी, या अगर असल में कोई पारिवारिक विवाद था ही नहीं, बस दिखाने के लिए बनाया गया था। अगर इसका मकसद लेनदारों को धोखा देने जैसा कोई गैर कानूनी काम था, तो भी ये रद्द हो जाएगा। और जैसा हमने पहले बात की, अगर रजिस्ट्रेशन जरूरी था और नहीं करवाया गया, तब भी ये समझौता कानूनी तौर पर टिक नहीं पाएगा। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या एक परिवार का आपस में किया गया समझौता कोर्ट की एक लंबी चौड़ी कानूनी प्रक्रिया से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? और कानून का जवाब, अगर वो समझौता ईमानदारी, नेक नियत और सच्चाई से किया गया हो, तो हाँ, हो सकता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो हमें बताती है कि कानून की नज़र में भी रिश्ते सबसे ऊपर हैं।